हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं वो एसएससी का सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स समझ रहे होंगे आप लोग, पर्यायवाची बोलते हैं हम लोग, मिलता जुलता शब्द, है ना। तो आज जो हम लोग शब्द पढ़ने वाले, कुछ अलग टेक्निक से पढ़ने वाले, कुछ नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। शब्द क्या है? दुश्मन। शब्द क्या है? दुश्मन। दुश्मन। अब सवाल क्या है कि एसएससी में जब सिनोनिम्स पूछता है तो आप इसका तैयारी कैसे करें। एकदम आसान सा तरीका है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते हो तो माइंड में बैठा लेना, टेक्निक थोड़ा आपको अलग करना है। क्योंकि तो जितना भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और बाकी चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो हमको शब्दों को क्या करना है? इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे अभी मैंने लिखा बोर्ड पे दुश्मन, है ना, दुश्मन। अब जहां तक दुश्मन की बात है तो दुश्मन का बहुत सारा वर्ड है इंग्लिश में, है ना, लेकिन अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब बताओ, आप लोग दुश्मन को देखने के बाद हम लोग को क्या होता है? मतलब हम लोग उत्साहित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना, और ऑटोमेटिक नेगेटिव वर्ड हमारे अंदर से निकलता है, लाइक ओह, इस टाइप का वर्ड। तो दुश्मन का इंग्लिश मेरे डिक्शनरी में हो जाएगा ओह, फियर। फियर यानी डरना। तो ओ फियर, दैट इज दुश्मन का इंग्लिश है ये। अब बोलो सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ओ फियर दुश्मन का कैसे हो सकता है? तो चलो आज हम लोग ओ फियर का फुल फॉर्म लेते हैं। ओ फियर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओ का। तो ध्यान देना है, ओ क्या है? ओ से एक वर्ड बनता है जो दुश्मन मीनिंग को प्रेजेंट करता है। यह शब्द है ओपोनेंट। 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 याद है, ओ यानी ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो आज के बाद आप अपने दुश्मन को ओपोनेंट इंग्लिश में बोल सकते हो। तो ओ से ओपोनेंट हो गया। अब मान लो एच की बात कर लेते हैं। एच, तो एच से एक और खूबसूरत वर्ड तैयार हो रहा है, हॉस्टाइल। क्या? हॉस्टाइल। ये और खूबसूरत शब्द है। आप दुश्मन को हॉस्टाइल भी बोल सकते हो, है ना। तो दुश्मन का मेरे डिक्शनरी में वर्ड क्या है? ओ फियर। ओ फियर, उसमें ओह में ओ से हो गया ओपोनेंट और एस से हो गया हॉस्टाइल। जहां तक हम लोग एफ की बात करें तो एफ से होता है फो, है ना, एफ ओ ई, फो। फॉग नहीं, फो। हाँ, एफ ओ ई, फो। अब समझना क्या है, जब हम लोग जूनियर क्लासेस में थे 10th 11th 12th में, तो उस समय ऐसे आता था कि मोबाइल इज फ्रेंड और फो। फ्रेंड दैट इज दोस्त, फो यानी कि दुश्मन। तो फो का मतलब ही क्या होता है? दुश्मन। वर्ड सुनने में थोड़ा जापानीज चाइनीज फीलिंग आ रहा होगा, लेकिन ये फो जो है इंग्लिश का शब्द है और फो का मतलब होता है दुश्मन, है ना। चलिए, तो ओ से ओपोनेंट हो गया, एस से हॉस्टाइल हो गया, एफ से क्या हो गया? फो। और जहां तक ई की बात करें, बच्चा बच्चा को पता होगा भाई, तुम मेरे एनिमी हो, दुश्मन हो, है ना। तो ई से क्या हो गया? एनिमी। एनिमी का मतलब भी होता है दुश्मन, है ना। ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है, आप लोग क्लास 12th में पढ़े भी होंगे इस चैप्टर के बारे में, एनिमी, डॉक्टर सैडो हॉकी का चैप्टर ना। तो ये एनिमी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मन होता है। ये सब सबको पता होगा। तो ओ फियर में ओ से ओपोनेंट, एस से हॉस्टाइल, एफ से फो, ई से क्या हो गया? एनिमी हो गया। अब जहां तक हम लोग ए की बात करें, है ना, तो ए से एक अच्छा वर्ड मिलने वाला आप लोग को, एडवर्सरी। एडवर्सरी, हाँ, एनिवर्सरी नहीं, एडवर्सरी। तो एडवर्सरी का मतलब भी दुश्मन होता है ना। आप अपने दुश्मन को बोल सकते हो यू आर माई एडवर्सरी। उसको भली समझ में नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो एडवर्सरी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मन। भड़ास तो निकल गया, उसको डिक्शनरी में जाके देखने दो, है ना। तो एडवर्सरी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मन होता है। ओ से ओपोनेंट, एस से हॉस्टाइल, एफ से फो, ई से एनिमी और ए से एडवर्सरी। दुश्मन का काफी वर्ड है और हम लोग उसको याद करने का टेक्निक लेंगे, ओ फियर। अभी ए से एक और वर्ड है, एंटागोनिस्ट। 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 जैसे हीरो का प्रोटैगोनिस्ट होता है, विलेन का, गुंडा का क्या होता है? विलेन, दुश्मन का एंटागोनिस्ट होता है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब ये क्या होता है? दुश्मन होता है। तो ए से एडवर्सरी भी और ए से एंटागोनिस्ट भी। और जहां तक आर से बात करें तो आर से भी एक शब्द है राइवल, है ना। राइवल। राइवल का मतलब ये क्या होता है? दुश्मन होता है। तो दुश्मन का 7 शब्द हम लोगों ने याद किया। ओ से ओपोनेंट, है ना, एस से हॉस्टाइल, एफ से फो, है ना, ई से एनिमी। उसके बाद ए की बात करें तो ए से एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट और फिर आर से राइवल। तो टोटल हम लोगों ने दुश्मन का कितना शब्द याद किया? 7 शब्द याद किया। 7 वर्ड हम लोगों ने याद किया और 7 वर्ड को एक धागा में हमने पिरो दिया। ओह फियर। ओह फियर, दुश्मन को देख के ही आवाज आता है, ओह फियर।
तो दुश्मन का मतलब हो जाएगा ओ फियर। अब सवाल है कि सर इससे हम लोग कितना सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? अनगिनत सेट प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ओपोनेंट, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ओपोनेंट, आप ऑप्शन में ढूंढ लेना, हॉस्टाइल, फो, एनिमी, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, राइवल में से कुछ एक होना है ना। तो एकदम आसान सा तरीका है। अगर मैं आपसे आप पूछूं कि बताओ ओपोनेंट का इस प्रोसेस से कितना सिनोनिम्स हो सकता है, तो आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, यानी ओपोनेंट का 6 सिनोनिम्स। हॉस्टाइल का भी उसी तरह, हॉस्टाइल का भी 6 सिनोनिम्स होगा, ओपोनेंट होगा, फो होगा, एनिमी होगा, एडवर्सरी होगा, एंटागोनिस्ट होगा और राइवल होगा। तो इस शब्द का 6 सिनोनिम्स, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इस तरह आप टोटल जोड़ लो। मैथ्स मेरा खराब है, आप काउंट करके देख सकते हो। 30 से 40 क्वेश्चन का सेट आप आराम से बना सकते हो एक सिंपल से ट्रिक से। ओ फियर दैट इज दुश्मन। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।